वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सीधा आपके पास आना चाहूंगी। 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह परीक्षा आयोजित हुई। 22 लाख छात्रों का भविष्य एक बार फिर अधर में। राजीव जी, देखिए दिव्या, मूल बात यह है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, ये 1 महीने 29-30 अप्रैल को ही सार्वजनिक हो गया था। और जैसे परचून बढ़ता है, जैसे प्रसाद बढ़ती है, वैसे ये फॉरवर्ड होते जा रहा था। और ये जब पेपर हुआ उसके बाद अभी सुबह ही हमने कहा था, और देश के नौजवानों, परीक्षाओं से संबंधित जब भी कोई बात आई है तो न्यूज़ 24 ने उस मुद्दे को प्रमुखता से हमेशा उठाया। चाहे 2024 का नीट हो, चाहे इसके पहले की उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं लीक हुई हों, चाहे राजस्थान की, चाहे झारखंड की, हमने हर बार ये बात उठाई। और हर बार ये बात हम कहते हैं कि देश की सरकारों, नेताओं, सियासतदानों का जो आज की तारीख में जहां जिसकी सरकार है उसके विपक्षी दल के लोग चाहे जो बोले, लेकिन इस पर सियासत होने से ज्यादा ये देश का सबसे बड़ा, मैंने एक बार पहले भी कहा था, ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है कि ये जिस तरह से सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम होते हैं, जो परीक्षा अच्छी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो पारदर्शी तरीके से ना होके, अच्छा दो तीन इसकी बातें आप दिमाग में रखिए। अगर ये तो इतना बट गया कि इसको पुलिस के पास खुद ही पहुंच गया। यानी कि कहा जा रहा है कि जो हॉस्टल संचालक था, पहले उसने अपने हॉस्टल के रहने वाले लड़कों में बांटा और बाद में उसने देखा कि ये तो बहुत बट गया, तो उसी ने पुलिस में जाके शिकायत दे दी कि कहीं ये मामला हमारे पर ना आ जाए। पुलिस को जानकारी दे दी। बहुत सारे लोगों के पास जब ये चीजें आई और ये जब 3 तारीख को पता चला कि इसमें से 150, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजस्थान की एसओजी की जांच कह रही है, पता चला कि 150, जिसमें कि एक केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन पेपर मिलते हुए, यानी मैंने सुबह ही कहा था कि 160 उसमें आते हैं, माफ कीजिएगा, जो 150 सवाल, यानी 720 नंबर में से 600 नंबर के जो सवाल आए थे, और आमतौर पर 620 के ऊपर अगर आप नंबर पाते हैं तो आपको एमबीबीएस अलॉट हो जाता है। और इतनी ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस ऑलरेडी मार्केट में तैर रहे थे, और उसके बाद भी एनटीए 3 मई को ये पेपर हुआ। आज तारीख क्या है? 12 मई। कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई। कहा गया कि एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी। मंत्री जी भी कह रहे थे कि एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज की गई कि हम सोच रहे थे कि अदालत में मामला हल्का फुल्का ना हो जाए, तो ठोक पीट के जांच करते जाए। 3 मई का पेपर हुआ है, 12 मई को आपको, और तब भी जब मीडिया लगातार रिपोर्ट कर रही है, एसओजी राजस्थान, एक स्टेट की एसओजी कह रही है कि ये पूरा मामला, ये बहुत बड़ा रैकेट है, और पूरा ट्रेल कैसे केरला में बैठे हुए एक एमबीबीएस के छात्र ने, जो चूरू का रहने वाला, हैंड राइटिंग में करके भेजा, उसको कैसे पीडीएफ भेजा गया, और कैसे व्हाट्सएप पे इतने फॉरवर्डेड मैसेज भेजे गए, और ऑलरेडी वो कितने हजार लोगों तक पहुंच गए, और वो एक इलाके के लोगों तक पहुंचे नहीं, दूर दराज की जगहों पर भी पहुंचे। बताइए, हम लोग अपनी फैमिली में या कार्यक्रम देख रहे लोग लाखों रुपए कोचिंग के देते हैं, लाखों रुपए कोचिंग के देते हैं, हजारों बच्चे कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, छोटे शहरों से। कोचिंग की फीस अलग, 15-20 हजार रुपए रहने का उनका अलग, बच्चों पर एक प्रेशर अलग, और ऊपर से एग्जाम पेपर आउट हो जा रहा है। तो इस सारा काम छोड़कर सरकारों को, नेताओं को टॉप प्रायोरिटी, ये 10 साल की सजा वाला कानून भी अभी पूरा पर्याप्त नहीं हो रहा है राजस्थान में। इसमें कुछ और कड़े कानून बनाने चाहिए ताकि रूह कांप जाए। मुझे पता है, अभी सूरत, वहां गुजरात में एक पेपर ऐसे ही लीक हुआ था, तो मैंने, आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश का जो पेपर लीक हुआ उसके भी तार गुजरात से आए थे। असल में क्या होता है कि ये जो परीक्षा एजेंसियां हैं, ये जिनको पेपर छापने का ठेका देती हैं, वहीं से मामला अभी तक की जांच में ज्यादातर जगहों से, कि वो जो पेपर जहां छापने के लिए दिया जाता है, और पेपर छपने के बाद जब वो ट्रांसपोर्ट होता है, तभी उसी समय इसकी लीकेज की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन इस मामले में तो हैरत अंगेज बात है कि अभी तो वो पेपर मतलब 3 तारीख को था, और 29 अप्रैल के अंतिम हफ्ते में ही ये पूरा सार्वजनिक हो गया था क्वेश्चन बैंक। ये तो और हैरत की बात है। जी,
और राजीव जी, सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नेक्सस जो है वो दिख रहा है, क्योंकि 2024 के अगर पेपर लीक की बात करें उसमें भी 720 नंबर पाने वाले 67 छात्र सामने आए थे, और उसमें भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से बड़ी संख्या में छात्र थे। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार में बैठा व्यक्ति और कोचिंग इंस्टीट्यूट, इनके आपस में भी कनेक्शन, ये भी सवालिया घेरे में है। लाखों करोड़ रुपए की ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, लाखों करोड़ रुपए की पहुंच चुकी है। आपको कोचिंग संस्थानों के पैसा और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, अगर आप कोटा जाएं, दिल्ली के संस्थान जो देखें, पटना जाएं, कोचिंगों के जो बिजनेस है, आप तो वो तो बहुत बड़े लेवल पर है, वो पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। और ये बिना पैसे का मामला तो है नहीं, आप अच्छी तरह जानती हैं। और ये जो नीट परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, ये जो 150 मतलब सब तैयारी ही करते हैं, अगर 150 उनको वही क्वेश्चन, मान लीजिए 450 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक बनाया गया और उसमें से भी 450 में से 150 क्वेश्चन आ गया, तो 600 नंबर की, तो आपको मैंने कहा 620-30 के ऊपर जाते ही एमबीबीएस की सीटें मिलने लगती हैं। 630-40 यही ट्रेंड रहा है। तो एमबीबीएस की सीटें मिलने लगती है। तो जो लड़का साल भर की तैयारी कर रहा है, उसको 150 क्वेश्चन अगर 450 में से 150 फंस गए, जिसको हम लोग कहते हैं फंस गए, अगर फंस गए तो उसको फिर बाकी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो कहां कंप्लीट कर पाएंगे, आप बताइए। लाखों की संख्या, 22 लाख बच्चे दे रहे हैं, कुछ हजार के पास ये पहुंच गया, तो ये तो कोई और परीक्षा रद्द हो गई। आप बताइए वो 22 लाख बच्चों के दिलो दिमाग पर क्या बात बीत रही होगी। 12वीं का एग्जाम का रिजल्ट सीबीएसई का अभी आने वाला 2-3 घंटे में, उसको 15-16 लाख बच्चे हैं। वही 16 लाख बच्चों में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 11th-12th कोचिंगों में पढ़ करके ये एग्जाम दिए हुए हैं। अभी एक रिजल्ट 3 घंटे बाद आना है, एक जो एग्जाम दिए हैं वो अभी कैंसिल हो गया। ये तो क्या खेल हो रहा है, क्या मतलब है इस पे? हमने तो सुबह ही कहा था, हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों को, या जो लोग सरकार में उनसे कह सकते हैं, जो लोग विपक्ष में उनसे कह सकते हैं कि संसद की अगली बैठक हो, अगला सत्र हो, तो इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेते हैं। देश में किसी भी राज्य में कोई भी पेपर लीक हो, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा क्या हो सकती है, उसके लिए विचार करें। पॉलिटिकल पार्टी जिनको कानून बनाना है वो लोग, राजस्थान के लोग, और राजस्थान तो गजब ही हो रहा। राजस्थान पहले अशोक गहलोत की सरकार थी, वहां अब ये नई सरकार आई, इसमें इतना बड़ा, और ये पता नहीं राजस्थान का क्या मामला है कि वो वहीं से पिछली बार भी निकला था और इस बार भी निकला है।